जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों फाइनली वो दिन आ चुका है, वो प्रोग्राम आप सभी के सामने आ चुका है जिसका आप सभी को इंतजार था। दोस्तों फाइनली हमारा गेम चेंजर 2027 का प्रोग्राम आप सबके सामने है। द मोस्ट अवेटेड सर, ना जाने कितने कॉल्स कितने मैसेजेस सिर्फ ये जानने के लिए कि सर आप गेम चेंजर कब शुरू करने वाले हो। यार देखो, मेरी वो आदत नहीं है कि आपका एग्जाम खत्म हुआ और मैं अगले दिन एक कोर्स लॉन्च कर दूं। पहले एग्जाम को समझा जाता है। मैंने ये बात आपको मैसेज के थ्रू भी कहा था कि भाई हफ्ते 10 दिन इंतजार करो, रेस्ट करो, समझो एग्जाम को। अगर ज्यादा लग रहा है, ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है तो पहले समझो कि गलतियां कहां हो रही हैं। तो वो चीज अगर आपने नोटिस करी होगी, हमने हिस्ट्री के एनालिसिस में समझने की कोशिश करी, ज्योग्राफी के एनालिसिस में समझने की कोशिश करी, मैंने करंट अफेयर आपको एनालिसिस पूरा करके दिया। आप नोटिस करोगे करंट अफेयर का कहीं कोई सोर्स तक नहीं बता रहा है कि कहां से आया, कैसे आया, पूछा गया है या नहीं पूछा गया। मैंने पूरा का पूरा करंट अफेयर आपको तैयार करके दिया। तो यार उम्मीद करता हूं कि ये जो रिसर्च है, ये एनालिसिस है, आपको हेल्पफुल लगती होगी। और मैं ये क्यों करता हूं, मैं इसके पीछे भी रीजन देता हूं दोस्त। देखो यार, आज मैं आपके सामने गेम चेंजर लेकर आया हूं 2027। अब इस गेम चेंजर में मैं मेरी जो कोई गलतियां हुई हैं, जैसे कुछ मेरी मिस्टेक्स हुई होंगी, ऑब्वियसली यार मैं भी सीख रहा हूं, ह्यूमन बीइंग हूं, भगवान नहीं हूं, यूपीएससी नहीं हूं कि बिल्कुल 100% जो एग्जाम में आने वाला है वो आपको दूंगा मैं। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं 100% दूं, बट कहीं ना कहीं 1-10% में चूकूंगा। तो वो चीजें हमें यहां से सीखने को मिलती है। तो यार गेम चेंजर 2027 का प्रोग्राम आप सभी के सामने है। आई नो बहुत सारे बच्चे इस प्रोग्राम को जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि हम लोग गेम चेंजर में क्या करते हैं, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट रहता है कि सर ये गेम चेंजर जो आप लाते हो, इसका कुछ फायदा वायदा होता भी है, स्टूडेंट्स निकलते हैं यहां से या नहीं निकलते हैं, क्योंकि आप नंबर तो बताते नहीं हो। देखो यार, नंबर की मैं बात करूं तो सर मैं सीरियसली कभी ये नंबर काउंट ही नहीं करता कि कितने बच्चे निकल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हजारों बच्चे हैं, बहुत स्टूडेंट्स निकलते हैं और बहुत तो बेचारे ऑन फॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा यार, थोड़ा सा एक ट्रस्ट बिल्ड करना चाहूंगा, क्योंकि एक स्टूडेंट और एक मेंटर में एक ट्रस्ट ही है जो सब कुछ है। नहीं तो आप नोटिस करोगे सर, बहुत इंस्टीट्यूट से आप में से बहुत बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं पढ़कर गेम चेंजर और अचीव सीएपीएफ के पास आते हैं और फिर कहते हैं कि सर फाइनली मुझे यहां मिला जो मिलना था, मुझे अचीव सीएपीएफ पर आकर वो चीज मिली जिसकी मुझे जरूरत थी, जो मुझे सिलेक्शन के लिए जरूरी था। तो वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए अभी देखो 2025 का रिजल्ट नहीं आया है, जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो अभी नहीं आया है। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको वो रिजल्ट दिखाऊं, उन सभी बच्चों को मिलवाऊं जो गेम चेंजर से जुड़े हुए हैं। तो अभी वो रिजल्ट तो सामने नहीं है, बट उन 2025 के क्वालिफाइड स्टूडेंट के कुछ मैसेजेस हैं सर, मैं दिखाना चाहूंगा। मैं इस डिस्कशन को शुरू करूं, बस एक ट्रस्ट में आप सभी के साथ इस आपके 2 मिनट लूंगा बस यहां पर, फिर मैं मेन डिस्कशन शुरू करूंगा। अपने यार टेलीग्राम चैनल पर अचीव सीएपीएफ पर मैंने ये रिजल्ट डाला था, रिजल्ट 2025 का अपना जो अब रिजल्ट आया था 2025 का पेपर। यार आप सबको पता होगा कि कितना डिफिकल्ट पेपर था। मुझे इतना भरोसा था कि यार देखो भाई, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि पेपर डिफिकल्ट आया था, आया है और आएगा। ठीक है, बस हम यहां क्या कर सकते हैं कि आप अपनी मेहनत कीजिए, मैं अपनी मेहनत करता हूं और दोनों यार पूरा जी जान लगाते हैं। ठीक है, अब यार ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो वाकई यार हमारी मेहनत को समझते हैं, आपकी भी मेहनत को समझते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, पर ऐसे कुछ बच्चे भी मिलते हैं कि जो अपने सारे फेलियर का जो जिम्मा है वो एक एजुकेटर पर, एक टीचर पर या अपने माँ बाप पर रख देते हैं कि इनकी गलती थी, इन्होंने मुझे सही गाइड नहीं किया, इन्होंने मुझे सही कंटेंट नहीं दिया। यार मैं आपको रियलिटी दिखाता हूं, मतलब ऐसे मुझे लगा नहीं था कि 2025 का इतना डिफिकल्ट पेपर होने के बाद भी अपने गेम चेंजर के कई स्टूडेंट्स यहां पर सिलेक्ट होते हुए नजर आएंगे। सर ये रिजल्ट बस आपको एक भरोसा, एक ट्रस्ट देने के लिए कि व्हाट इज गेम चेंजर, हमारे गेम चेंजर में ऐसा क्या है कि इतना डिफिकल्ट होने के बाद भी हम लोग यहां पर सक्सेस हो पा रहे हैं। तो सर ये देखिए, सीएपीएफ 2025 क्लियर किया इन्होंने और ये गेम चेंजर के पार्ट थे, आपके सामने इसका मैसेज है। ठीक है, उसके बाद यहां पर ये मैं वो रिजल्ट दिखा रहा हूं, वो मैसेजेस दिखा रहा हूं जो इस 2025 में, जिसका फाइनल अभी रिजल्ट नहीं आया, बट इन्होंने प्रिलिमिनरी फेज पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई किया है, पैट और इंटरव्यू दिया है। ठीक है, ये सभी वो बच्चे हैं सर जो गेम चेंजर का पार्ट रह चुके हैं,
देखिए यहाँ पर ये सिलेक्टेड है, अक्षत जो कि सिलेक्टेड है, गेम चेंजर का पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर ये है, ठीक है। वॉच्ड ऑल योर यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब पर भी सर मैं कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ, यूट्यूब पर भी मैं मोस्टली जो कंटेंट है, अब यहाँ पर देखोगे फ्री कंटेंट, साइंस पीवाईक्यू कंपाइलेशन, ऐसे टॉपिक ग्रामर कंपाइलेशन, अभी 26 का रिजल्ट आएगा तब भी आप इस चीज़ को नोटिस करोगे। अब ये ऋतिक भारद्वाज है सर, गेम चेंजर 2026 का कोर्स इन्होंने लिया था और ये क्वालिफाई किया इन्होंने, ठीक है। यहाँ देखिए क्लियर्ड सीएपीएफ सर, गेम चेंजर रियली हेल्प्ड मी। यार ऐसा नहीं है कि अगर आप मेहनत करो और मैं मेहनत करूँ और वो मेहनत काम ना आए, ठीक है। उसके बाद सर और दिखाता हूँ, यहाँ पर इनका एग्जाम क्लियर हुआ। गेम चेंजर हैज चेंज द गेम भाई, और गेम चेंजर करंट अफेयर मैगजीन वॉज लेट हेल्प मी इन ऑल एग्जाम, बट आपने अगस्त की पीडीएफ लेट अपलोड करी। इसके पीछे भी मैं रीज़न बताऊंगा कि क्यों लेट अपलोड होती है कई बार। अब यहाँ पर ये भारद्वाज अभिषेक है। हेलो सर, दिस साइड भारद्वाज अभिषेक, आई एम स्टूडेंट ऑफ योर फैबुलस गेम चेंजर इनिशिएटिव 24 एंड 25। ये 2024 का भी पार्ट रह चुके हैं, 2025 का भी पार्ट रह चुके हैं, गेम चेंजर का पार्ट है। इन्होंने 2025 का डिफिकल्ट पेपर क्रैक किया, ठीक है। और भी दिखाता हूँ सर। दिस टाइम रिटर्न गॉट क्लियर सर, थैंक यू सो मच, ग्रेटफुल बियॉन्ड वर्ड सर। ये भी गेम चेंजर के पार्ट है सर। ये सारे स्टूडेंट ऑलमोस्ट वो हैं जो गेम चेंजर का पार्ट है सर। और भी मैं आप यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये हैं हमारे दोस्त, ठीक है। क्लियर्ड सीएपीएफ for the first time just because of game changer, practiced at least 3 times of every subject. It helped me to understand the UPSC language pattern. My accuracy was low, but due to consistent practice of UPSC PYQ, my accuracy increased in this attempt. यार ये मैं बिल्कुल कहूँगा कि भाई देखो, सीरियसली बोलता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर निकल के आते हैं, हर साल मेरे साथ ऐसे बच्चे जुड़े होते हैं। मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कल अगर गेम चेंजर में जुड़ते हो तो प्लीज़ ये गलतियाँ बिल्कुल मत करना कि आप गेम चेंजर परचेज करेंगे, एक अटेम्प्ट लगाएंगे, थोड़ा बहुत सीरियस होंगे स्टार्टिंग में, बाद में सारी सीरियसनेस आपकी चली जाएगी, बाद में आपकी कंप्लीट सीरियसनेस चली जाएगी। तो शुरुआत में सीरियस नहीं होना, पूरे प्रोसेस में सीरियस होना है। मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ, जो गाइडेंस दे रहा हूँ, जो जो चीज़ें बता रहा हूँ, आपको मल्टीपल रिवीजन के साथ तैयार करनी है, तब जाकर शायद कहीं सिलेक्शन पॉसिबल है सर, ठीक है। चलिए ये देखिए, आई वॉज पार्ट ऑफ जीसी, डन सर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, फाइनली रिजल्ट आउट सर, ठीक है। रिटर्न क्लियर्ड सर, वॉज अ पार्ट ऑफ योर गेम चेंजर बैच, थैंक यू सर। हेलो सर, आई क्लियर्ड सीएपीएफ रिटर्न एग्जाम, योर करंट अफेयर कंपाइलेशन। सर करंट अफेयर में भी काफ़ी मेहनत करी थी हमने। उसके बाद सर क्लियर्ड सीएपीएफ एसी अगेन, ठीक है। ये गेम चेंजर के ही स्टूडेंट हैं, ऊपर मैसेज आप देख लोगे, ये गेम चेंजर के स्टूडेंट हैं सर। ये ऑलमोस्ट हम मेरे गेम चेंजर के ही बच्चे हैं, आप नोटिस कर रहे होगे, ठीक है। ये मैसेज दिखाने का यार पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको ये भरोसा हो कि यार 2025 का पेपर कितना डिफिकल्ट था, वहां तक भी गेम चेंजर ने अपना बहुत अच्छा आउटपुट दिया। और अभी 26 का भी वेट करो यार, 26 के भी ऐसे इतने बच्चे हैं, मतलब कितने बच्चों के मेरे पास मैसेज आ चुके हैं कि सर 120 130 प्लस स्कोर है, और 130 प्लस तो मतलब सर बहुत अच्छा स्कोर मानूंगा 26 के पेपर में। तो यार ट्रस्ट रखना इस प्रोसेस में अगर जुड़ना चाह रहे हो, क्योंकि मैं यकीन दिलाता हूं अगर 1000 बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो सीरियस बच्चे सिर्फ और सिर्फ सर 100-200 ही हैं, और वही सिलेक्शन ले जाएंगे। बाकी सिर्फ हवा है, 600-800 जो बच्चे यहाँ पर देखने को मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे उस पूरी जर्नी में। बहुत कंपटीशन, आपको लगेगा कि यार इतने सारे बच्चे सर के साथ जुड़े हुए हैं, ये सारे ही सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है सर। यहाँ पर सीरियस सिर्फ 10% बच्चे हैं, 90% बच्चे ऐसे मिलेंगे जो शायद आज खुद मेहनत उतनी नहीं करेंगे, बट बाद में टीचर को जरूर कहेंगे कि सर ने वो काम नहीं कराया, सर ने ये नहीं कराया, सर ने वो नहीं कराया। भाई अगर नहीं कराया होता तो शायद आज ये बच्चे सिलेक्शन ना ले पा रहे होते। तो यार गेम चेंजर 2027 मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस प्रोग्राम के लिए। हर साल रहता हूँ क्योंकि मेरी पूरी जी जान, पूरी मेहनत लगती है सर। इस पूरे एक साल में मैं पूरा का पूरा तैयार करके देता हूँ आपको, आपकी जर्नी के लिए आपको रेडी करके देता हूँ। अब आ जाते हैं कि सर बहुत सारे ऐसे नए बच्चे होंगे जिनको मैंने यहाँ पर जो चीज़ दिखाई वो एक्साइटेड तो होंगे कि सर यार गेम चेंजर कुछ तो बात है, इसकी वजह से सिलेक्शन हो रहा है। बट सर मैं बिल्कुल नया हूँ, मुझे बताओ कि ये गेम चेंजर है क्या, वाई मैं गेम चेंजर ज्वाइन क्यों करूँ, है क्या इस गेम चेंजर में। देखो यार, मेरे स्टडी कराने का, मेरे पढ़ाने का आपको अप्रोच पता है। मैं अपने अप्रोच का एक बार आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि यार मेरा पढ़ाने का तरीका है रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू। रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड क्या कहता है
कि आप नोटिस करोगे हर जगह आपको क्या कराया जाता है कि बुक उठाया, चैप्टर उठाया और चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दिया। मोस्टली आप देखोगे हर जगह आपको ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि कोई भी चैप्टर है, मान लो आप हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो, अब हड़प्पन सिविलाइजेशन का चैप्टर उठाया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। वहां पर यह नहीं देखा जाएगा कि इस टॉपिक में आपके पेपर में पूछा क्या जा रहा है, क्या आपको इतना ज्यादा डिटेल में वहां जाने की जरूरत है या नहीं है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड कहता है कि यार सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। क्योंकि समझो यार, आप यहां ऑफिसर बनने आए हो, प्रोफेसर नहीं बनने आए हो। तो प्रोफेसर बनाने के लिए मैं आपको वहां सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको हर चीज नहीं पढ़ाने वाला हूं जो आपके काम की नहीं है। मैं आपको वो चीज पढ़ाऊंगा जो आपके काम की है, जो आपके एग्जाम में आने वाली है। तो सर हम सबसे पहले करते हैं यार रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब हम उल्टा चलते हैं। हम पहले उस टॉपिक के, मान लीजिए हड़प्पन सिविलाइजेशन है फॉर एग्जांपल, या फिर रॉक एंड मिनरल वाला चैप्टर है, आपका वेदरिंग चैप्टर है, ठीक है, लैंडफॉर्म से रिलेटेड चैप्टर है। तो हम सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। आपसे पहले मैं देखूंगा, मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करूंगा, ठीक है। ये मेरा सेकंड चीज भी है आपके गेम चेंजर को ज्वाइन करने के पीछे का रीजन। 10,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको अटेम्प्ट करवाऊंगा, 10,000 पीवाईक्यूज। आप यकीन नहीं करोगे यार, 10,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कराऊंगा। जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं कि मैं कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कराऊंगा। और यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें भी इस बार मैंने ऐड करी हैं जो मुझे समझ में आया। मैंने आप सभी से जो फीडबैक लिए थे वहाँ से मुझे आइडिया लगा, तो वो भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। तो हम लोग करते क्या है कि सर सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चंस यार, अच्छा इस टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, तो इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। इस टॉपिक में भी ये वाली यूनिट है जिस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग करते करते मैं आपको तैयार कराऊंगा कि कौन से, मतलब पढ़ेंगे सब कुछ, बट हमें पता होना चाहिए कि कहाँ ज्यादा ध्यान देना है और कहाँ हमें चीजों को इग्नोर भी करना है, क्योंकि सब कुछ नहीं तैयार करना, ये बात भी ध्यान में रखो। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पढ़ाने के स्टाइल को जानते होंगे, जो मैंने अभी बताया रिवर्स इंजीनियरिंग। आप यहाँ पर अगर ये यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल मेरे लेक्चर्स हैं, जैसे मैंने फिजिकल ज्योग्राफी का मैराथन डाला हुआ था सर 10 घंटे का। हालांकि ये फिजिकल ज्योग्राफी को 30 घंटे भी कम पड़ जाएं, फिर भी मैंने उसको 10 घंटे में कवर किया था और आप में से 12,000 बच्चों ने इसको देखा है, अभी 2-3 ही हफ्ते हुए हैं। तो सर यहाँ पर मान लीजिए आपको जानना है कि सर मुझे कुछ डेमो लेक्चर दीजिए कि आप पढ़ाने कैसे वाले हो। सर यूट्यूब पर जो ये मेरे लेक्चर पढ़े ना, आप ये देख लीजिएगा, थीम्स एनसीईआरटी का देख लीजिएगा, 28,000 2 महीने में अभी यहाँ पर 30,000 के आसपास व्यूज होने वाले हैं। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री में जब आप यहाँ पर नोटिस करोगे ना, इन लेक्चर्स को देखोगे, अब ये यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक था आपका रॉक्स एंड मिनरल्स का। सर इस चैप्टर को जाकर देखिएगा मैंने इसे कैसे पढ़ाया है। यहाँ पर ये एक चैप्टर है हिस्ट्री का, ठीक है, इसको मैंने ये विजयनगर का एम्पायर है, इसको मैंने सेम हमारे रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड से पढ़ाया है। आप में से बहुत बच्चे ये चीज देख चुके होंगे, वो जानते हैं कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे न्यू स्टूडेंट हैं जिनको नहीं आइडिया। तो आप प्लीज देखो यार, आप मेरे साथ पूरी साल भर की जर्नी के लिए जुड़ने वाले हो, तो अपने मेंटर को अगर चुनना है तो ऐसे आंख बंद करके मत करो, ठीक है। या तो आप मुझे पहले से जानते हो, अगर नहीं जानते तो यूट्यूब पर जाओ और इन सारे वीडियोस को एक बार देख कर आओ कि यार सर पढ़ाते कैसे हैं, क्या इनका पढ़ाया हुआ मुझे पसंद आएगा, क्या मैं इनके साथ 1 साल की जर्नी फॉलो कर सकता हूं। तभी आप मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। उसके बाद सर ये 10,000 के आसपास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको तैयार करा कर दूंगा, आपसे अटेम्प्ट कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपसे लगवा कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर क्वालिटी लेक्चर्स दूंगा। इस बार गेम चेंजर में एक अच्छी चीज क्या होने वाली है कि अब यहां पर सिर्फ मैं आपको 20-30 मिनट का कोई छोटा मोटा लेक्चर एनसीईआरटी में मार्क कराकर नहीं निकल जाऊंगा। अभी तक क्या था कि देखो गेम चेंजर काइंड ऑफ मैं एक प्रीवियस ईयर बेस्ड प्रोग्राम मेरा जो है मैं कंसिडर करके चलता था कि आपको मुझे पीवाईक्यू कराने हैं। बट अभी की जो रिक्वायरमेंट मैं देख रहा हूं ना, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं यार, मुझे मेरे साथ गेम चेंजर में आप में से बहुत बहुत हजारों बच्चे मेरे साथ फॉलो करते हैं गेम चेंजर, मैं आपको भी मेरे फाउंडेशन के लेक्चर तैयार करा कर देना चाहता हूं। तो इस बार ना मैं आपको गेम चेंजर में अभी शानदार फाउंडेशन के लेक्चर रेडी करके दूंगा। फाउंडेशन के लेक्चर यहां पर मार्क करिएगा, 3 स्टार मार्क करिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं फाउंडेशन के लेक्चर आपको गेम चेंजर में तैयार करा के दूंगा। ये मेरा इस बार का गेम चेंजर का कुछ नया चीज है, ठीक है। रेडीमेड स्मार्ट नोट्स देखने को मिलेंगे गेम चेंजर में। क्या है ऐसा, आपको नोट्स नहीं बनाने। ये बच्चों की मेरे साथ कंप्लेन मैंने लास्ट टाइम कंप्लेन सुनी थी कि सर हम नोट्स ही बनाते रह जाते हैं, हमारा सारा का सारा समय नोट्स बनाने में ही निकल जाता है, हमारा पूरा का पूरा समय नोट्स बनाने में निकल जाता है, हम उसे रिवाइज नहीं कर पाते। तो देखो यार, वो जो रीजन था नोट्स बनाने का, उसके पीछे का
एक कॉन्सेप्ट था कि सर स्पून फीडिंग ना कराई जाए, बट उससे आप बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो वर्किंग थे, जो कहीं ना कहीं किसी तरीके से इतना टाइम नहीं निकाल पाते, तो यार उसका नुकसान भी थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ रहा था। तो इस चीज़ का फीडबैक मुझे जानने को मिला, आप में से बहुत बच्चों ने फीडबैक दिया कि सर प्लीज़ नोट्स को कुछ भी करके हमें पीडीएफ या फिर हार्ड कॉपी दिलाने की कोशिश करिए। तो सर नोट्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे गेम चेंजर में, ठीक है। उसके बाद सर गेम चेंजर में एक डेडिकेटेड टेलीग्राम आपको देखने को मिलेगा, एक डेडिकेटेड टेलीग्राम होगा, वहाँ पर मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अच्छा, जैसे मैंने ये नोट्स की बात करी, मैं कुछ नोट्स के आपको चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, कुछ ग्लिम्स दिखाना चाहता हूँ। जैसे इंडियन ज्योग्राफी के सर ये नोट्स हैं। अब यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी देखोगे, आपका इंडिया साइज एंड लोकेशन पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, मैप दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब बस आप नोट्स को थोड़ा सा देखते रहो कि आपको नोट्स कैसे मिलने वाले हैं। देखो नोट्स आपको कहीं से कहीं तक नहीं बनाने हैं, बस नोट्स मैं आपको ये सब कुछ नोट्स प्रॉपर अपने हैंडमेड बनाकर दे रहा हूँ। यहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको गेम चेंजर में देखने को मिल जाएगी, और जो फाउंडेशन वाले बच्चे होंगे उनको इसका जो हार्ड कॉपी है वो उनके घर तक डिलीवर करके दिया जाएगा। तो यार ये नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, आपको कोई नोट्स नहीं बनाने, बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, इन नोट्स में लगातार अपडेट करते रहना है जैसे जैसे नए नए एग्जाम होंगे। क्योंकि अगर आपने अभी नोटिस किया होगा ज्योग्राफी में, अगर आपने नोटिस किया होगा, ये अभी 2026 का ज्योग्राफी का जो पेपर हुआ था, इसमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो कवर्ड है वो हमारे नोट्स में कवर्ड है। जैसे ये वाला 12 पोर्ट का क्वेश्चन आया था, 12 पोर्ट्स आपके मेजर हैं और फिर इसकी जो मिनिस्ट्री है, तो मैंने आपको नोट्स में दिखाया था कि देखिए 12 मेजर पोर्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, इसकी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं, मेजर पोर्ट्स को कौन मिनिस्टर कर रहा है, माइनर पोर्ट्स को कौन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। ये इस टाइप के नोट्स सर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी नोट्स को लेकर। फिर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, अब जैसी ऐसी करंट वाली जो चीज़ें हैं, तो सर ये आपको करंट अफेयर की जो मैगजीन है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेनी है। फिर जैसे इजराइल वाला टॉपिक आया था आपके पेपर में, अब ये करंट से बेस्ड मैपिंग है, ये सारी आपको करंट अफेयर में देखने को मिल जाएगी। फिर ग्रेट सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, सर ये ग्रेट सर्कल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी ने भी बड़ा परेशान करके एक ऐसी एनसीईआरटी है, आपने एनालिसिस देखा होगा तो आपको आइडिया होगा, मैंने जो बात की थी तो वहां दिया हुआ है, बट आपको नोट्स में ये चीज देखने को मिल जाएगी। तो ये इस चीज की टेंशन मत लेना, ठीक है। नोट्स में आपको यहां पर तैयार करके दे रहा हूं। अब जैसे हिस्ट्री की भी बात करें, सर हिस्ट्री ऐसा एरिया है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पकड़ पाना ही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, ठीक है। तो यहां पर भी आप देखोगे जैसे डिसेंट ऑफ द गंगा है, ठीक है, यहां पर डिसेंट ऑफ द गंगा है, आपको इसका भी नोट्स में मैंने सारी चीजें गेम चेंजर मैंने कवर कराया, ठीक है। फिर नोट्स में मैंने आपको सारी डिसेंट ऑफ द गंगा के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद सर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, इसका देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने कवर किया है, ठीक है। भक्ति सूफी मूवमेंट का ये वाला जो क्वेश्चन आया था आपका सीपीएफ 2026 में, इसका मैंने पूरा कंप्लीट आपके नोट्स में इंक्लूड करके दे रखा है। चिश्ती सिलसिला, अल हुआरी, सूफीज और उसके ट्रेडिशन सोर्सेज सब दे रखा है। तो मेरा कहने का बस इतना मकसद है कि भाई नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाने आपको, यहाँ पर मैंने सब कुछ बनाकर दे दिया है, आपको सब कुछ मैंने तैयार करके दे दिया है। बस आपको इन नोट्स को फॉलो करना है, इनको रिवाइज करना है रिलीजियसली, यार इनको याद करना है। अब एक बच्चे से मेरी बात हुई, अनफॉर्चुनेटली उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और वो जो ब्लेम है वो कहीं ना कहीं वही होता है ना कि सारा गुस्सा एट द एंड टीचर पर निकल के आता है। तो मेरी बात हुई, मैंने पूछा कि यार क्या बात है, क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन। मैंने जानने की कोशिश करी कि यार गलती कहाँ रही, मतलब क्या मुझसे रही। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं जानूं कि यार कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई है, ठीक है। तो जब मेरी बात हुई तो मैंने पूछा कि यार नोट्स पढ़े थे? हाँ सर नोट्स पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे सर, नोट्स मंगा लिए थे, 1 साल पहले ही आपके नोट्स मंगा लिए थे। अच्छा ठीक है, 1 साल पहले मंगा लिए थे। कितनी बार पढ़े थे आपने नोट्स मेरे? सर मैंने आपके 2 बार नोट्स रिवाइज करे थे। अच्छा 2 बार रिवाइज करे थे। आप सोच के देखो यार कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है कि आप इतने बड़े एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो जहां पर मतलब कितना ज़्यादा कंटेंट है, और वो सारा कंटेंट आपको 2 बार के रिवीजन से तैयार हो गया होगा। कभी किसी टॉपर से बात करके देखना सर, और पूछने की कोशिश करना कि आपने जो नोट्स बनाए हैं या आपने जो एनसीईआरटी है, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कितनी बार रिवाइज करी होंगी। सर नोट्स तो चलो बाद की बात है, स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, सर 10-10 बार रिवाइज करके जाते हैं। ये कम से कम बता रहा हूँ मैं, 10-10 बार। ऐसे बहुत टॉपर भी सुने जो 25-25, 30-30 बार भी इसको रिवाइज करके जाते हैं। और फिर जब नोट्स की बात आती है तो सर नोट्स तो पूछिए ही मत आप। नोट्स तो बनाए इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ मल्टीपल लेयर्स बनाकर रिवीजन किया जा सके। तो नोट्स का फ़ायदा दोस्त आपको तभी है जब आप उसका मल्टीपल रिवीजन, कम से कम 8-10 रिवीजन ना निकाल लो ना,
कोई फायदा नहीं होने वाला आपको, और फिर वो ब्लेम तो आप दुनियादारी को करोगे ही भाई। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना। क्वालिटी लेक्चर्स, सर लेक्चर के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप ये लेक्चर मेरे यहाँ पर देख लेना एज अ डेमो। ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा कि सर किस तरीके से यहाँ पर अपनी चीज़ें प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद सर टेलीग्राम ग्रुप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, वहाँ पर आपको डेली मेंटरशिप देखने को मिलेगी गेम चेंजर में। अब जैसे टेलीग्राम में आपको दिखा देता हूँ। अब ये दोस्तों हमारे लास्ट गेम चेंजर 2026 का पूरा टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, इसमें जैसे मैंने यहाँ पर पूरा लिंक बना कर दे रखा है कि साइंस में जो साइंस है, आपके साइंस के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, साइंस, ये आपको यहाँ पर मैंने एक एक क्लिक पर, आपके एक एक क्लिक पर हर एक चीज़ बनाकर तैयार करके यहाँ दे रखी है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर जाऊँ हिस्ट्री के, यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री में क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपको हर एक चैप्टर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अच्छी चीज़ क्या है, इस बार जो गेम चेंजर है दोस्त वो टेलीग्राम पर नहीं देखने को मिलेगा। अभी मैं इसकी सारी चीज़ें बताता हूँ। पहले ये चीज़ समझो कि यहाँ पर मैं आपको ना आपके टेलीग्राम ग्रुप पर डेडिकेटेडली आपको डेली के टारगेट्स दूंगा, वीकली टारगेट्स दूंगा। अब यहाँ पर देखो, ये आपका पूरा जीसी 2026 का हिस्ट्री का टारगेट है कि भाई ये आपको 11 दिसंबर से 20 दिसंबर 2025 के बीच में आपको ये तैयार करने थे, ये टॉपिक्स। तो इस तरीके से मैं आपको टॉपिक्स प्रोवाइड करा रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे आपको ना, आपको इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन ये पढ़ना है। उसके बाद आपका पर डे का टॉपिक रहेगा कि भाई आज आपको ये टॉपिक तैयार करके आना है, सोर्सेस ये रहेंगे, यहाँ से पढ़ोगे। मेरे नोट्स होंगे तो फिर आप नोट्स से पढ़ोगे, नहीं तो आपको मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी के सोर्सेस बता दूंगा कहाँ से पढ़ोगे। अब यार हमारे साथ गेम चेंजर में ना लास्ट टाइम जो, मतलब मैं 2-3 सालों से प्रॉब्लम देख रहा था, और प्रॉब्लम क्या है यार, ये एक अपडेट है जो अब समय के साथ मुझे करना ही था। कि अब आप नोटिस करोगे, आप में से बहुत बच्चों ने फेस किया होगा, सर गेम चेंजर हम अटेम्प्ट तो कर रहे हैं, बस पीवाईक्यू इतने सारे हो जा रहे हैं ना। आप सोचो 10,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिनको अगर मैं टेलीग्राम पर दे रहा हूं तो कितना स्क्रॉल करना पड़ता होगा, स्क्रॉल 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 करके। मुझे किसी और क्वेश्चन पे जाना है तो कितना स्क्रॉल करना पड़ता होगा, मुझे लेक्चर्स ढूंढने के लिए मुझे स्क्रॉल करना पड़ता होगा। अब यहाँ पर मैंने ये लिंक बना कर दे रखी है लेक्चर्स के लिए, पीवाईक्यूज के लिए, नोट्स के लिए। इससे मैं चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश करता हूँ, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी। तो इस बार गेम चेंजर आपका आएगा एप्लीकेशन पर। इस बार गेम चेंजर आपका एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा। ये है दोस्तों गेम चेंजर के पूरे प्रोग्राम का जो डिटेल्स है, जो आपका जो पोस्टर है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो की हाईलाइट है, जो सबसे मेन पॉइंट रहने वाला है, फर्स्ट टाइम गेम चेंजर 2027 प्रोग्राम ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे क्यों लाना है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वहाँ हर चीज़ एक सिस्टमैटिक ढंग से देखने को मिलेगी। आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक साथ देखने को मिलेंगे। सब्जेक्ट, आप एक क्लिक पर हर एक सब्जेक्ट पर पहुंच जाएंगे। उसके जो एनालिसिस हैं, उसके जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, वो सब आपको एक जगह देखने को मिल जाएंगे। तो गेम चेंजर 2027 प्रोग्राम आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, मैं फिर से इस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। फाउंडेशन के लेक्चर देखने को मिलेंगे सर यहाँ पर। अच्छा, ये भी एक बच्चों का रहता था डाउट कि सर हमें रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, लाइव डिस्कशन नहीं हो पाता। तो सर यहाँ पर मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा, लाइव भी लेक्चर दूंगा और रिकॉर्डेड भी दूंगा। अब देखो, लाइव प्लस रिकॉर्डेड कहने का मतलब ये है कि कई बार टीचर की अवेलेबिलिटी भी डिपेंड करती है कि सर टीचर अवेलेबल है या नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो आपको यहाँ पर कुछ लेक्चर्स जो है, कुछ सब्जेक्ट जो है लाइव डिस्कस किए जाएंगे, कुछ रिकॉर्डेड रहेंगे। तो दोनों एक कंबाइंड आपको यहाँ पर ये प्रोग्राम देखने को मिलेगा, और लेक्चर आपको फाउंडेशन देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे लेक्चर, आपको प्रॉपर ढंग से तरीके से आपको चीज़ें तैयार कराई जाएंगी। 10,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छे से बता दिए। डिटेल्ड नोट्स की पीडीएफ मैंने नोट्स आपको दिखा दिए कि नोट्स आपको कैसे देखने को मिलेंगे, उनकी पीडीएफ आपको मिलेगी। याद रखिएगा, यहाँ पर नोट्स की पीडीएफ मिलेगी आपको, पूरे नोट्स का बंडल या फिर हार्ड कॉपी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, वो मिलेगी आपको फाउंडेशन प्रोग्राम में। सारी डिटेल बताऊंगा। मल्टीपल अटेम्प्ट्स पीवाईक्यू के मिलेंगे। करंट अफेयर की कटआउट मैगजीन देखने को मिलेगी। वीकली शेड्यूल आपको दिया जाएगा, और पेपर 2 के लास्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए जाएंगे। वैलिडिटी सीएपीएफ 2027 तक की आपको देखने को मिलेगी। अब बहुत सारे बच्चे अक्सर इस डाउट में रहते हैं कि सर गेम चेंजर का कहीं प्राइस ना बढ़ा दें, गेम चेंजर का सर प्राइस बढ़ाते चले जा रहे हैं पिछले कई सालों से। ऐसा नहीं है मेरे भाई, जैसे जैसे प्रोग्राम में मेहनत जुड़ती है वैसे वैसे गेम चेंजर का प्राइस बदलता है। हालांकि इस बार मैंने गेम चेंजर का प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। जो लास्ट ईयर आपका प्राइस रखा था मैंने 3,999, सेम प्राइस मैंने इस साल भी आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा 3,999। और सबसे ज़रूरी बात दोस्त, आप में से जो मेरे साथ बच्चे जुड़ते हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो मेरे पुराने दोस्त हैं, मैं उनको कभी भी सेम प्राइस पर जो है कोर्सेस नहीं सेल करता हूँ।
जो ओल्ड स्टूडेंट है, यहां पर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने, ओल्ड स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को अगले 2 दिन में सेव 1000 का ऑफर लगाकर इस प्रोग्राम को 2999 में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पर आपको कूपन देखने को मिल जाएगा, आप उस कूपन को क्लिक करिएगा, आपका जो प्रोग्राम का प्राइस है 2999 देखने को मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन पे सिर्फ उन्हीं बच्चों को विजिबल होगा कूपन जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट्स को कूपन विजिबल नहीं होगा, उनके लिए प्राइस सर सेम रहने वाला है। तो आप एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहां पर आपको ये कूपन देखने को मिल जाएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसा कि दोस्तों हम हमारी एप्लीकेशन पर आ चुके हैं, ठीक है, या फिर आप ऐप से आ सकते हैं, वेबसाइट से आ सकते हैं, अचीव CAPF आप सर्च करेंगे। अब आप नोटिस करेंगे पेड कोर्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको गेम चेंजर प्रोग्राम दिखाई दे रहा होगा, गेम चेंजर, ठीक है, पेड कोर्सेस में। यहाँ पर आप जब व्यू डिटेल्स पर जाएंगे, आप बाय सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर पे करने से पहले एक कूपन देखने को मिलेगा, सेव 1000, ठीक है। नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए ये कूपन देखने को मिलेगा आपको, 2 दिन के अंदर इस कूपन का इस्तेमाल करना है, उसके बाद ये कूपन हट जाएगा। जैसे आप कूपन इस्तेमाल करेंगे आपका जो प्राइस है 2999 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप गेम चेंजर प्रोग्राम 2027 को एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं। इनकेस यार आपका कोई भी इशू है, कोई डाउट है, आप हमें व्हाट्सएप नंबर 8510060722 पर मैसेज कर दें, और पे करने के बाद एक बार आप गेम चेंजर में पेमेंट कर देते हैं, आप प्लीज़ हमें ज़रूर टेलीग्राम आईडी पर अपना जो पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। और यहाँ पर अभी कंटेंट कुछ भी अपलोड नहीं हुआ है, जल्दी कंटेंट जो है आपकी जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी सब अपलोड हो जाएगा। अब दोस्तों ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं मेरे साथ यहाँ जो अक्सर मेरे से कंप्लेन करते हैं कि सर ये आपका गेम चेंजर हमने तो ज्वाइन कर लिया, बट सर बाद में कल टेस्ट सीरीज़ आती है तो सर उसको भी हमें अलग से ज्वाइन करना पड़ता है। सर अगर हमें आपके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो फिर वो भी अलग से ज्वाइन करने पड़ते हैं। सर करंट अफेयर भी अगर हमें चाहिए तो वो भी ज्वाइन करना पड़ता है। तो आपके सर पेपर 1 के जो अलग अलग प्रोग्राम्स बाद में आते हैं तो सर वो बार बार हमें परचेज़ करना पड़ता है। तो यार देखो, ये चीज़ तो बहुत क्लियरली समझो कि वो सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ गेम चेंजर 2027 इस प्रोग्राम में तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ इस प्राइस पॉइंट पे। इसके लिए यार जो भी स्टूडेंट जिसको लगता है कि सर मुझे पेपर 1 का आपका जो भी काम, जो भी कंटेंट आपका प्रोवाइड आप करोगे, मुझे लगता है कि सर वो मेरे पास होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, देखो गेम चेंजर प्रोग्राम आप सबको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। गेम चेंजर प्रोग्राम आप सभी को यहाँ देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक हैंड रिटन नोट्स जो आपको, इनकेस मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, वो आपको हार्ड कॉपी में अपने डोर पर मंगवाने हैं, आपके घर पर मंगवाने हैं, तो वो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज ब्रह्मास्त्र प्लस, ठीक है, पेपर 1 की टेस्ट सीरीज जैसे स्टार्ट होगी वो ब्रह्मास्त्र प्लस का जो प्रोग्राम है वो, ठीक है, जहां पर आपको मैगजीन देखने को मिलेगी ब्रह्मास्त्र की, आपको क्विजेस देखने को मिलेंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूं। फिर साथ में पावर ऑफ PYQ प्रोग्राम, PYQ से रिलेटेड एक प्रोग्राम है, पावर ऑफ PYQ प्रोग्राम, जहां आपका सारा जो PYQs है वो बना बनाया तैयार रखा हुआ है। आप जाइए, जो सब्जेक्ट आप लगाना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप अभी से शुरू कर सकते हैं। बट जो अभी गेम चेंजर स्टार्ट होगा उसमें चीज़ें ग्रेजुअली अपलोड हो रही होंगी। अब ये सारी चीज़ें आप सोच के देखिए कि सर यहाँ पर इन सभी को अगर आप इंडिविजुअली लेने जाते हैं तो अराउंड 12 to 13,000 का सर कॉस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। बट गेम चेंजर फाउंडेशन प्रोग्राम में देखो, ये गेम चेंजर फाउंडेशन प्रोग्राम में जो हमारा जो एक गेम चेंजर है, यहाँ इससे और इसमें सिर्फ एक यही अंतर है कि आपको यहाँ कंप्लीट पेपर 1 का सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ बाद में कुछ भी अलग से परचेज नहीं करना है गेम चेंजर फाउंडेशन प्रोग्राम में, ठीक है। अब इस गेम चेंजर फाउंडेशन प्रोग्राम को सर आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो, अगर आप टोटल कॉस्ट की जहां पर बात करें सर, को टोटल कॉस्ट हमारी बैठती है अराउंड 12 to 13,000। आपके लिए यहाँ पर ये हमारा जो प्राइस है वो रखा गया है 9999, ठीक है, ये प्राइस रखा गया है। और अभी जो मेरे बिल्कुल न्यू ओल्ड स्टूडेंट है, जो ओल्ड स्टूडेंट है, वो इस प्राइस पर ना ज्वाइन करके यहाँ पर भी सेव 1000 का ऑफर इस्तेमाल करके इस को 8999 में ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन प्रोग्राम को, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पर बहुत क्लियर बता दूं कि जो ये फाउंडेशन प्रोग्राम है और ये गेम चेंजर प्रोग्राम है, आपको यहाँ पर लेक्चर दोनों में ही आपको सिर्फ आपका जो पर्पज़ है, अगर वो क्लासेस है तो सर आप इस गेम चेंजर प्रोग्राम के थ्रू जाइए, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना पैसा बचाइए, यहाँ पर आप इस प्रोग्राम के थ्रू जाइए अगर आपका पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ क्लासेस है, क्योंकि लेक्चर दोनों में सेम रहने वाले हैं। अगर आपको
पेपर वन से रिलेटेड सर टेस्ट सीरीज की भी टेंशन नहीं लेनी है, करंट अफेयर की टेंशन भी नहीं लेनी है, आपको नोट्स भी आपके पास अगर मेरे अवेलेबल नहीं है तो वो भी आपको हार्ड कॉपी में आपके घर तक पहुंचाने हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी इस प्राइस पॉइंट पे, ठीक है। बाकी इंडिविजुअल कोर्सेज अलग से दिए गए हैं, आप जब चाहें उन्हें अलग से परचेज कर सकते हैं। ये है दोस्तों गेम चेंजर फाउंडेशन प्रोग्राम। अब सर आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो मेरे 1 साल 2 साल 3 साल से स्टूडेंट रह चुके हैं, जो गेम चेंजर का पार्ट रह चुके हैं, जिनके लेक्चर्स सब तैयार हैं, जिनकी क्लासेस सब रेडी हैं, बस उनको पता है कि यार सर ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस तरीके से सेग्रीगेशन दिया है वैसा सेग्रीगेशन हमें नहीं मिल सकता, और इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए। ये आपको समझना होगा। PYQs यार जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक लगाने नहीं छोड़ने, ये बात ध्यान में रखो। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको कुछ नहीं चाहिए, सर मुझे PYQs लगाने के लिए दे दीजिए और मुझसे सर ये फाउंडेशन या लेक्चर की कॉस्ट मत लीजिए, तो देखो उन सभी बच्चों के लिए मैंने इस सबसे पहले पावर ऑफ PYQ एक प्रोग्राम है वो लॉन्च कर दिया है, ठीक है। पावर ऑफ PYQ प्रोग्राम, आप में से काफ़ी बच्चे इस प्रोग्राम का पार्ट रह चुके हैं। इस प्रोग्राम में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको 3 4 5 10 हज़ार की कॉस्ट नहीं बेयर करनी है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका जो प्रोग्राम है वो 2000 में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हैं जिनको सिर्फ 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या फिर कुछ ही समय के लिए ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है, क्योंकि उनके एग्जाम्स अलग अलग हो सकते हैं। तो सर यहाँ मैंने एक सब्सक्रिप्शन मॉडल तैयार करके दिया है, आपको जो जैसा बेहतर लगे आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। इनकेस आपको ये प्रोग्राम सिर्फ 3 महीने के लिए चाहिए, आप 3 महीने के लिए ज्वाइन कर सकते हो। आपको सिर्फ ये प्रोग्राम 6 महीने के लिए चाहिए, आप 6 महीने के लिए ज्वाइन कर सकते हो। आपको अगर कंप्लीट 1 ईयर की वैलिडिटी चाहिए कि सर मुझे ये पावर ऑफ PYQ में जो क्विजेज हैं वो पूरे 1 साल के लिए लगानी है, तो वो सर आप 1 साल के लिए ज्वाइन कर सकते हो। पावर ऑफ PYQ में क्विजेज कैसे देखने को मिलेंगी, मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ। अब जैसे आप अचीव CAPF की वेबसाइट पर आ चुके हैं सर, यहाँ पर पावर ऑफ PYQ प्रोग्राम व्यू डिटेल्स पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। इस कंटेंट में आप देख रहे होंगे ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, UPSC के 2026 के ये सारे पेपर ना सेग्रीगेट करके दिए हैं। अब ज्योग्राफी में आपको सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी के जितने भी UPSC ने क्वेश्चंस कराए हुए हैं, अराउंड 2 to 3,000 क्वेश्चंस वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और बिल्कुल स्ट्रक्चर के तरीके से आपको सब्जेक्ट वाइज उसको डिवाइड किया गया है, टॉपिक वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है। जैसे अब ज्योग्राफी को फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी में डिवीजन करके दिया है। फिजिकल ज्योग्राफी में आप देखोगे उनको आपकी NCERT के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज डिवाइड किया है। जैसे कि पहला चैप्टर आपके NCERT में ओरिजिन इन द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है, तो वो टॉपिक आपने यहाँ देखा। फिर इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, वो आपने यहाँ देखा। प्लेट टेक्टोनिक, रॉक एंड मिनरल, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। सिंपल सा यार यहाँ पर प्रोसेस ये है, मेथड ये है कि आप चैप्टर पढ़िए, समझिए, तैयार करिए और फिर आकर उसकी क्विज लगाइए। और क्विज भी इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप जब जाएंगे इसे अटेम्प्ट करेंगे। अब क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर ऐसा नहीं कि 10 20 15 कुछ क्वेश्चंस बनाकर दे दिए, नहीं सर, 50 50 60 70 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी जो UPSC ने यहाँ पर पूछ लिए हैं। ऐसे ही सर आपके चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपकी पॉलिटी हो, चाहे वो आपकी इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो इनफैक्ट आपका मैथ्स क्यों ना हो, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर दी गई है। कंटेंट लॉक्ड है, इसके लिए सर आपको यहाँ पर इसका सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम यहाँ जो 3 प्रोग्राम मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ, ताकि आप अपनी ज़रूरत अनुसार, सर पूरा 1 साल का प्रोसेस है, आप समझिए कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपके पास मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी हैं, आप मुझसे लेक्चर्स ले चुके हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट रेडी हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ PYQs चाहिए, तो सर आप यहाँ पर पावर ऑफ PYQ के प्रोग्राम की तरफ जा सकते हैं। इनकेस सर आपको पावर ऑफ PYQ जो क्विजेज हैं वो भी चाहिए और मेरे लेक्चर्स भी चाहिए, तो सर आप गेम चेंजर की तरफ जा सकते हैं। इनकेस सर आपको PYQs भी चाहिए, आपको फाउंडेशन के लेक्चर भी चाहिए, पर आपको नोट्स भी चाहिए, वो भी हार्ड कॉपी में, ठीक है, आपको हार्ड कॉपी में चाहिए। ब्रह्मास्त्र प्लस का सब्सक्रिप्शन भी चाहिए, जहाँ पर आपको जो ब्रह्मास्त्र की क्विजेज हैं, जो मैगजीन्स हैं, वो सारी देखने को मिलेंगे। फिर आपको पेपर 1 की टेस्ट सीरीज भी चाहिए, तो आपको फाउंडेशन, जो गेम चेंजर का फाउंडेशन है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सर मेरे एंड से ये सभी चीज़ें हैं। और लास्ट में सर मैं टॉपर्स के, देखो मैंने स्टार्टिंग में भी कुछ फीडबैक्स दिए, मैं लास्ट में कुछ टॉपर्स हैं उनके भी फीडबैक्स लगाए हैं। सर 2025 का रिजल्ट अभी फाइनल नहीं आया है जो मैं आपको टॉपर्स के फीडबैक दिखाऊं। यहाँ पर कुछ मेरे पुराने 2024 के टॉपर्स हैं, उनकी यहाँ पर जो फीडबैक है वो आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ। ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि यार
आप आंख बंद करके अपने रे सर पर ट्रस्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो यार, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि यार पेपर आसान आने वाला है या फिर पेपर में जो 125 क्वेश्चन आने वाले हैं वो 125 के 25 में आपके यहाँ फंसा दूंगा। अगर मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ तो सर मैं बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहा हूँ, और वो फिर मैं आपके साथ एक फ्रॉड कर रहा हूँ। मैं बस इतना कहूँगा कि सर आप अपनी मेहनत करो, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ। मेरा एक एक लेक्चर उठाकर देख लेना, मेरे एनालिसिस उठाकर देख लेना सर, मैं अपनी एंड से कभी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता। CAPF की जितनी समझ सर मुझे है, मैं मानता हूँ कि सर मोर देन सफिशिएंट है। इतनी मार्केट में किसी को समझ नहीं होगी, ना क्वेश्चन की ना टॉपिक्स की, ठीक है। तो मुझ पर बस आप अपना ट्रस्ट रखो, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ सर उसे तैयार करो, आपका एग्ज़ाम निकलेगा अगर आप खुद से मेहनत करोगे। देखो यार, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको यहाँ से कंटेंट दे सकता हूँ, मैं आपको सपोर्ट सिस्टम दे सकता हूँ। एट दी एंड सारी मेहनत आपकी है। आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो सर कल दूसरों को ही ब्लेम करोगे, ये बात ध्यान से सुनो। तो इसीलिए मेहनत करने, अगर कोई डर नहीं है मेहनत का, आप मेहनत करना चाहते हो तो सर बस तभी अचीव CAPF के साथ जुड़ने की कोशिश करिएगा। नहीं तो चीज़ें मार्केट में बहुत हैं, फ्लडेड है मार्केट कंटेंट से। उम्मीद करता हूँ यार आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि अचीव CAPF गेम चेंजर को इस बार कैसे एप्लीकेशन पर लेकर आने वाला है, गेम चेंजर क्या है जो बच्चे नहीं जानते हैं, और इसको कैसे ज्वाइन करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मिलते हैं फिर क्लासेस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।